हे वेलकम गाइस। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म 10IE को भरना होगा न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। कैसे आप फाइल कर सकते हैं फॉर्म 10IE जो कि न्यू टैक्स रिजीम के लिए है, जहाँ पे आप इसको फाइल करके इसको एक्सरसाइज करते हैं या विड्रॉल करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे फॉर्म 10IE को भरना है। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों ये मैं आ गया न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे कर लिया है मैंने लॉगिन कर लेना। आप लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ई फाइलिंग पे, यहाँ से इनकम टैक्स फॉर्म पे, ठीक है। और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन भरना होता है या इलेक्ट्रॉनिकली भरना होता है, ई फाइलिंग करनी होती है, वो आपको यहाँ पे लिस्टेड दिख जाएंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्म है। ये है पर्सन विद बिजनेस फॉर प्रोफेशनल इनकम, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको यहाँ पे पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, इनकम नॉट रिलेवेंट, यहाँ पे आ गए। इस वाले पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको फॉर्म 10IE दिख जाएगा, जहाँ पे आप न्यू टैक्स रिजीम को इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। इस फॉर्म का यूज़ करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाने के लिए या उससे बाहर होने के लिए। तो यहाँ पे फाइल नाउ का बटन दिखता है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर एक्साइज या विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर्म 10IE, जहाँ पे आप न्यू टैक्स रिजीम लेने के लिए सेक्शन 115 BAC के अंदर एक्सरसाइज करते हैं या विड्रॉल करते हैं। इस फॉर्म को फाइल करके न्यू टैक्स रिजीम को लेते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को फाइल करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए लेना चाह रहे हैं। जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ले रहा हूँ मैं। जैसे कि अभी ये असेसमेंट ईयर 21-22 से ही एप्लीकेबल है, 21-22 के बाद से सभी असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 21-22 के लिए ले लिया मैंने। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फॉर्म खुल जाएगा। देख सकते हैं कुछ पार्ट है। सबसे पहले आपको असेसिंग ऑफिसर की डिटेल्स को कंफर्म करना पड़ेगा, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर वेरिफिकेशन। तो असेसिंग ऑफिसर वाले बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपका असेसिंग ऑफिसर ये है, देख सकते हैं ये एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज वगैरह, ये नाम एओ नंबर वगैरह आ जाएगा, यानी असेसिंग ऑफिसर नंबर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आ गई असेसिंग ऑफिसर की, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया मैंने, पहला कंफर्म हो गया। दूसरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। क्या आप इंडिविजुअल या HUF हैं और आपकी कोई इनकम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन है? नहीं, मेरी इनकम यहाँ पे सैलरी से है, मैं सैलरी के केस के अंदर न्यू टैक्स रिजीम को ले रहा हूँ। नो पे क्लिक कर दिया। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अगर आप बिजनेस पे यस करते हैं तो आपको बिजनेस की डिटेल देनी होगी, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, फिर सेक्टर क्या है उसका, ये सब देना होगा। लेकिन इस मेरे केस में ये सब कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हालांकि हमने ऑप्शन को नो कर दिया, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना होगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है ई फाइलिंग पोर्टल का, पहले ये लेना होगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर दूँगा, सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तभी जाके हटेगा। चलिए अभी इसकी डिटेल को यस करके सेव करते हैं, फिर उसके बाद इसको नो करेंगे। यहाँ से आके मैं इसको यहाँ से अनसेलेक्टेड कर देता हूँ, अनसेलेक्टेड करके यहाँ भी अनसेलेक्टेड कर देते हैं। नोट कंप्लीट में आ रहा है, यहाँ पे आ गया। सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, सेक्टर लिया, सेक्टर लिया, फिर सेव पे क्लिक किया। अभी यहाँ से ये गायब हो गया, एरर, रिमूव कर दिया सेक्टर। देख सकते हैं यहाँ हो गया कंप्लीट। अभी हमने बिजनेस के सेक्टर को और सब सेक्टर को सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, ग्रीन हो गया। आपको ऐसा ही करना होगा जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, सैलरी से इनकम है तो, ठीक है। कंप्लीट कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ से आपको ये बोलता है कि क्या इंडिविजुअल या HUF के पास कोई भी यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का? नहीं, कोई भी यूनिट नहीं है। नो पे क्लिक कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे बोलता है कि क्या आपने फॉर्म 10I को भर के प्रीवियस ईयर के अंदर एक्सरसाइज किया इस ऑप्शन को? नहीं। नो पे क्लिक कर दिया। अभी आपको सेव पे क्लिक करना है।
सेव पे क्लिक करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया हमने, वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, एसएससी का नाम आ गया, उसका एड्रेस, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब ले रहे हैं ऑप्शन को। कर रहे तो विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ले लिया, यानी ऑप्शन को ले रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज पे क्लिक कर दिया, ये अंडरटेकिंग है, दोनों अंडरटेकिंग पे क्लिक कर लेना, ठीक है। ये बोलता है कि मैं यहाँ पे अंडरटेक कर रहा हूँ कि सेक्शन 115 BA-C के अंदर सबसेक्शन 5 क्लोज 1 के अंदर एक बार मैं इस ऑप्शन को ले लूँगा, न्यू टैक्स रिज्यूम को ले लूँगा, तो मैं विड्रॉल नहीं कर सकता सेम प्रीवियस ईयर के अंदर। विड्रॉल करने के लिए मुझे किसी दूसरे प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पे विड्रॉल करना पड़ेगा फॉर्म को फाइल करके, ठीक है। और दूसरे बारे में बोलता है कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ, सभी कंडीशंस को समझ रहा हूँ जो सेक्शन 115 BA-C के अंदर दिया गया है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लिया, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा रेडी, यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ गया, देख सकते हैं फॉर्म 10I आ गया, एप्लीकेशन फॉर एक्साइज या विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BA-C सबसेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब कि न्यू टैक्स रिजीम को लेने के लिए या विड्रॉल करने के लिए फॉर्म है, यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम यानी फॉर्म 10I को भर के एक्साइज कर सकते हैं ऑप्शन को, और सेम प्रीवियस ईयर में आप इससे विड्रॉल नहीं कर सकते एक बार फॉर्म फाइल करने के बाद। अगर आपको विड्रॉल करना है तो दूसरे प्रीवियस ईयर के अंदर आपको फॉर्म फाइल करना होगा विड्रॉल के लिए, ITR को फाइल करने से पहले। ये असेसिंग ऑफिसर की डिटेल आ गई, ये एसएससी की बेसिक डिटेल आ गई, यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर ऑप्शन था हमने यस नो किया, डिटेल्स को भर दिया है, ठीक है। बिजनेस इनकम नहीं थी तो बिजनेस इनकम पे नो क्लिक कर दिया, ठीक है। बाकी जो बिजनेस का यूनिट है या एड्रेस है या उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पे नहीं है, ये सेक्टर जो है बिजनेस का वो यहाँ पे नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस जो वो है नहीं। नीचे आ गया दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन की डिटेल्स, बस अब आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, बोलता है कि आप श्योर हो कि आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं, यस पे क्लिक कर दिया। ई वेरीफाई पे आके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कैसे आपको ई वेरीफाई करना है। आप चाहे तो यहाँ पे आधार OTP का यूज़ करके ई वेरीफाई कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन में बोलता है कि आप इसको सेलेक्ट करके आधार OTP का यूज़ करके ई वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देंगे और जनरेट करेंगे OTP को यहाँ पे लिखेंगे। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप यहाँ पे फॉर्म 10I को भरेंगे, ऐसे आप फॉर्म 10IE को फाइल करेंगे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।